अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ऐसे मुबारक और बाबरकत नाम का वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम 7 हरी मिर्चों पर पढ़ने से ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हों, आप हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम मुबारक को 7 हरी मिर्चों पे पढ़ के दम कर दें तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, 7 हरी मिर्चों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम पढ़ने से किस कदर ज़्यादा हमें और आपको फ़ायदे हासिल होते हैं, किस कदर बरकतें होती हैं, आप हज़रात गौर से सुने। हम आपको तमाम फ़ायदे बताने वाले हैं कि इस नाम मुबारक से किस कदर हमें और आपको फ़ायदे होंगे। दोस्तों, पहला फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके घर में हमेशा परेशानियाँ रहती हैं, दुख तकलीफ रहते हैं, एक परेशानी से निकलते हैं दूसरी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं वो काम बेकार हो जाता है, वो काम बनता नहीं है, उसमें नुकसान हो जाता है, किसी भी काम में हाथ लगाते हैं वो काम बनता ही नहीं, उसमें नुकसान होता शुरू हो जाता है। अगर कोई घर में सही होता है तो वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर से दवा चलती रहती है लेकिन कभी भी किसी तरह का फायदा हासिल नहीं हो पाता है। ये तमाम मुसीबतें तकलीफ़ें अगर दूर करना है तो इस नाम मुबारक को सिर्फ 7 हरी मिर्चों पर पढ़ के दम कर दें, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर फरमा देगा। आप हज़रात अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके कारोबार में बरकत नहीं होती है या फिर उसके कारोबार में पहले तो बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी लेकिन एक अचानक ऐसा हुआ कि कारोबार से बरकत उड़ गई, बेबरकती शुरू हो गई। दुकान पे पहले ग्राहक बहुत ज़्यादा आया करते थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए हैं। घर में बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी लेकिन घर से बरकत उड़ गई। हमारे भाई बहन कुछ ऐसे घर में बैठे हुए हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है, बेहतरीन रिश्ते उनके लिए नहीं आ पा रहे हैं, लोग आते हैं खाते हैं पीते हैं, घर जाके मना कर देते हैं। अगर ये परेशानियां आप हजरात को देखनी पड़ रही हैं, आप हजरात के सामने ये परेशानियां आ रही हैं तो आप हजरात समझ जाएं ज़रूर किसी ना किसी ने आपसे हसद करने वाले ने या आपके दुश्मन ने आपके ऊपर ज़रूर जादू किया हुआ है। ये जादू अगर आप हजरात इस बंदिश से, इस जादू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वजीफे को कर लें। आप जैसे ही इस वजीफे को करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से, आपकी दुकान मकान से और आपके रिश्तों से हर तरह की बंदिश को दूर फरमा देगा, हर तरह की मुसीबत तकलीफ दूर हो जाएगी। और अगर कोई हमारे भाई ऐसे हैं जिनका कुछ माल या पैसे गुम गए हैं या फिर कोई चोरी करके ले गया है या फिर उनकी औलाद गुम गई है, कोई भी शख्स अगर गुम गया हो या फिर किसी का कोई माल गुम गया हो, वो शख्स इस वजीफे को करे और यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गुमी हुई चीज़ को उसे बहुत जल्द से जल्द वापस लौटा देगा। और अगर उसका कोई घर का शख्स गुमा है या फिर कोई खो गया है, अब हजरत वजीफे का तरीक़ा गौर से सुन लें कि आप हजरत ये वजीफ़ा जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं। जब आपको वक्त मिले तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को हमारे भाई भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। घर का एक फ़र्द भी इस वजीफ़े को कर सकता है और ज़्यादा लोग भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आप हजरत इस वजीफ़े को करने के लिए जाएँ तो ध्यान रखें कि आप हजरत पाक हों, नापाकी की हालत में कभी भी कोई वजीफ़ा नहीं करना चाहिए। और अपने साथ में 7 हरी मिर्चें ले लें और अच्छी तरीके से वज़ू करके, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, अब हजरात ऐसा वज़ू करके एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके, जहाँ पर कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि वजीफ़े के दौरान बात करने से वजीफ़े का तमाम असर ख़त्म हो जाता है और वजीफ़े के हमें और आपको कोई फ़ायदे नहीं हासिल हो पाते हैं। तो अब हजरात एक कोने में बैठ जाएँ। कोने में बैठने के बाद में आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी अब हजरात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। अगर आप चाहें तो आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। अब हजरात ने 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक और बबरकत नाम अल खालिक़ु, अल खालिक़ु आपने 100 मरतबा इस नाम मुबारक का विरद करना है। अल खालिक़ु 100 मरतबा अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम विरद करना है और उसके बाद में आखिर में 41 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आपने एक मिर्च को उठाना है, उस पर दम करना है, फूंक मारनी है, साइड से रख देना है। फिर इसी तरीके से आपने दूसरी मिर्च पे भी यही वजीफ़ा करना है। 41 मरतबा दुरूद पाक, 100 मरतबा
اس میں مبارک الخالق، اور پھر 41 مرتبہ درود پاک۔ دوسری مرچ کو اٹھانا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، سائڈ سے رکھ دینا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اسی طریقے سے آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اور جب ساتوں مرچوں پہ آپ دم کر لیں تو اس کے بعد میں اب حضرات نے سب کو اٹھانا ہے، ساتوں مرچوں کو اٹھانا ہے اور ان پہ پھونک مارنی ہے، دم کر دینا ہے۔ اب حضرات اگر یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آپ کے گھر میں آتی رہتی ہیں، کسی کے اوپر آسیب ہے یا بھوت جن جنات کا سایہ ہے کسی کے اوپر، تو اب حضرات نے یہ مرچیں اس کے اوپر سے گھمانی ہیں، 7 چکر لگانے ہیں، اس کے اوپر سے 7 بار پھیرنا ہے مرچوں کو اس کے سر پہ سے، اور اس کے بعد میں ان مرچوں کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے۔ اگر اس کے اوپر بہت جنات کا سایہ ہوگا یا نظر ہوگی یا کسی طرح کی بھی آسمانی نظر یا کسی دشمن کی نظر لگی ہوئی ہوگی، تو جب آپ ان مرچوں کو جلائیں گے تو ان میں سے کسی طرح کی بھی بدبو نہیں آئے گی، کسی طرح کی کوئی دھاس نہیں آئے گی، یہ مرچیں ایسی ہی جل جائیں گی۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی نظر بد نہیں ہوگی، کوئی جادو نہیں ہوگا، تو اس میں سے بدبو آئے گی، اس کی دھاس آئے گی۔ اور اگر نظر لگی ہوئی ہے تو کوئی دھاس نہیں آتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر سے تمام نظر بد، جادو، جن جنات کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، آپ کی دکان میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، گراہک نہیں آتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں آپ حضرات وہ کام آپ کا نہیں بنتا ہے، کوئی بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا آپ کی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، تو آپ حضرات نے ان مرچوں کو کسی کپڑے میں باندھنا ہے اور دریا میں لے جا کے بہا دینا ہے۔ سب کے اوپر سے جتنے بھی آپ کے گھر میں لوگ ہوں سب کے اوپر گھمانا ہے مرچوں کو، اور اس کے بعد میں دریا میں بہا دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو یہ مرچیں آپ نے جلانی نہیں ہے، دریا میں بہا دینا ہے۔ تو اور یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، مولا میں نے تیرے پاک نام کا وظیفہ کیا ہے، اے پاک پروردگار عالم میری زندگی کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں بھوت جن جنات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ دشمن کی چالاکیوں سے محفوظ فرما۔ آپ حضرات اس طریقے سے سچے دل سے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جب اب حضرات اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کے دعا کو فوراً قبول فرمائے گا، اور آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر دوستو ایک مرتبہ اب حضرات اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر رہے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔